जय हिंद दोस्तों। आज से हम एक नया मैथ प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। ये बैच जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा और आपका जो है ये 12 बजे तक जो है ये अपलोड कर दिया जाएगा एवरीडे, केवल संडे को छोड़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया है एक क्लास में जो है 60 स्टूडेंट है, जिसमें कि 60% गर्ल है और गर्ल्स का जो है एवरेज स्कोर 65 है और बॉयज़ का एवरेज स्कोर 52 है। तो बोल रहा है पूरे क्लास का जो है एवरेज स्कोर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 60% अगर गर्ल है तो कितना हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा 40%। तो अगर दोनों का रेशियो अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3:2। ये आपका हो गया गर्ल और इधर हो गया बॉय। अब गर्ल्स का स्कोर कितना है 65, तो यहाँ 65 लिखेंगे और बॉय का है 52। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 3 जा होता है 195 और 52 2 जा होता है 104। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 299 और पूरे क्लास का एवरेज बोला है तो 3 और 2 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाए। देखिए 5 5 जा 25, बच गया 4 4 9 जा 49, तो हो जाएगा 5 9 जा 45, बच गया 4, डेसिमल देंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40। तो 59.8 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है स्पीड ऑफ बॉट, यानी बॉट का जो है स्पीड है कितना दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। और फिर यहाँ दिया है करंट का स्पीड जो है 1/3 ऑफ द बॉट स्पीड। तो अगर स्पीड ऑफ बॉट देखा जाए तो कितना है 15 किलोमीटर पर आवर और करंट का स्पीड कितना दिया हुआ है, इसका 15 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एज्यूमिंग दैट नो टाइम इज लॉस्ट इन चेंज द डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि एज्यूम आपको मानना है कि वो जब डायरेक्शन दिशा चेंज करता है तो आपको मानना है कि कोई भी समय वो जो है बर्बाद नहीं कर रहा है, तो कितना टोटल वो समय लेता है। तो जब भी ये डाउन स्ट्रीम की ओर जाता है तो स्पीड क्या करते हैं जोड़ देते हैं और अप स्ट्रीम की ओर जाता है तो टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए अगर अप स्ट्रीम जा रहा है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं 15 में 5 गया तो 10 हो जाएगा, यानी 24/10 हो गया। प्लस अगर ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो कितना हो जाएगा 15 5 20, यानी 20/20। अब यहाँ से हम लोग का टोटल समय निकल जाएगा। अगर यहाँ से काटते हैं ये आ गया आपका 1 और यहाँ 2.4, तो 2.4 ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4, तो 2.4 और 1 कितना हो जाएगा 3.4। तो यहाँ से जो है 3.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 आवर 24 मिनट। तो यहाँ से जो है इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका ब्रेथ जो है वो लेंथ से 7.5 मीटर जो है छोटा है, यानी चौड़ाई जो है लंबाई से 7.5 मीटर जो है वो छोटा है। फिर बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द ब्रेथ, यानी 1/3 जो है चौड़ाई का इक्वल क्या है 1/4 लेंथ के, यानी अगर 1/3 हो गया आपका ब्रेथ इक्वल टू 1/4 क्या हो जाएगा इसका लेंथ रेक्टेंगल का। तो बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ का जो है एवरेज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि लेंथ और ब्रेथ यहाँ से निकाल लेंगे। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4:3। क्लियर है यहाँ तक। अब बोल रहा है ये दोनों का अंतर जो है ना वो कितना है 7.5। तो यहाँ अंतर निकालें तो 4 में 3 गया 1, यानी 1 का वैल्यू 7.5 दिया है।
तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे वैल्यू लेंथ और ब्रेथ का, तो कितना हो जाएगा 7.5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7.5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ हम लोग यहाँ समय को बचा सकते हैं। अगर एवरेज पूछा है तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर दोनों में मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो दोनों को से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 7.5 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब कॉमन अगर ले लिए तो 4 और 3 7 केवल यहाँ बचेगा, और फिर यहाँ क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग वैल्यू इसको काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3.5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 इंटू 3.5। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.25 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी ध्यान देना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मीटर में जो होगा आंसर आपका नियरेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो 26 के इंटीजर ऑप्शन से चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 26 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है, नहीं तो ऑप्शन अगर मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे कि आप टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन में कि ये और बी में जो है अम्ल और पानी का अनुपात 15:11 है और 4:9 है। यानी ये में जो है आपका ये का वैल्यू, इसमें एसिड और वाटर का अनुपात इतना है, और बी में जो है एसिड और वाटर का अनुपात ये है। फिर बोल रहा है 6 लीटर ये को 4 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। यानी 6 लीटर ये में जो है 6 लीटर और बी का जो है 6 लीटर के साथ जो है दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। ठीक, फिर बोल रहा है परिणामी घोल 390 ml में कितना अम्ल मिलाया जाए। यानी 390 ml में कितना एसिड मिलाया जाए ताकि उसमें एसिड और वाटर का अनुपात 3:2 हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग को एसिड का यहाँ पे बात किया गया, ये देखिए एसिड मिलाने का बात किया है, तो हम लोग एसिड का ही वैल्यू निकालेंगे। तो ये में अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 15/26 हो जाएगा। और अगर बी का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 4/9 है, यानी 4/13 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है 6 लीटर है, ये में जो है टोटल कितना है 6 लीटर सॉल्यूशन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बी में कितना है 4 लीटर, तो 4 लीटर कर दिए। अब इसमें जो है हम लोग जो भी वैल्यू आएगा निकालते 3 2 जा और ये 13 2 जा, यानी 45/13 ये आ गया, और बी का वैल्यू आ गया 16/13। अब बोल रहा है टोटल सॉल्यूशन, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब दोनों को अगर ऐड किए तो कितना आ जाएगा 45 और 16 61, यानी यहाँ से हो गया आपका 61/13, ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, चलिए इतना आ गया। अब ये टोटल कितना का है, ये टोटल 10 लीटर का है ना, 10 लीटर सॉल्यूशन का। 10 लीटर सॉल्यूशन में जो है एसिड का वैल्यू जो है इतना आया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो आया रिजल्टिंग टोटल ऐड करने के बाद उसका 390 ml। ठीक है, तो इसका 390 ml अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 39, और यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, तो 183 हो गया। ठीक है, 183 आ गया। तो ये 183 क्या है, 183 आपका टोटल एसिड हो गया, टोटल एसिड हो गया। सारा काट कूट के जो बचा उतना ये आ गया आपका एसिड। अब यहाँ से अगर हम लोग वाटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वाटर के लिए क्या करेंगे, टोटल एसिड आनी 390 में से जो है एसिड को घटा देंगे 183, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, वाटर निकल के आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा 207, यानी वाटर का क्वांटिटी जो है 207 ml आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसमें जो है जो भी आया यहाँ पे वैल्यू, इसमें कितना हम लोग एसिड मिलाएं ताकि हमारा रेशियो 3:2 आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे इसको। पहले क्या करेंगे, 183 आया था, 183
प्लस x, चूँकि एसिड को ही मिलाया जा रहा है, और वाटर का था 207। इससे रेशियो कितना हो जा रहा है 3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से 207 दिया अगर करेंगे तो 621 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से अगर करते हैं 183 टू जा तो हो जाएगा 366 प्लस 2x। अब 2x बराबर यहाँ से हम लोग घटाना होगा, अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 255। अब यहाँ से हम लोग को काट देना है, ठीक। तो x का जो वैल्यू आएगा वही हम लोग एसिड में जो है वही वैल्यू को ऐड करेंगे, ताकि तभी जो है मेरा वैल्यू 3:2 आएगा, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो 2 से इसको हम लोग काटते हैं तो 12 दूना 24, यहाँ हो जाएगा आपका 1 पर 5 15, 2 सत्ते 14, बच गया 1, 2 बचे 10। तो 127.5 जो होगा आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक नंबर जो है वो 3x माइनस 10% ऑफ 150, यानी ये जो नंबर है वो 150 का 3x माइनस 10% दिया हुआ है। बोल रहा है ये नंबर जो है वो कितना से ज़्यादा है, आपका 15 से ज़्यादा है। किससे? 300 का x% से 15 ज़्यादा है। फिर बोल रहा है बोल रहा है कि ये जो है वैल्यू आपका 220 का 2x प्लस 5% जो है 250 का x प्लस 10% कितना ज़्यादा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तब उसके बाद जो है बनाने में सहूलियत होगा, ठीक है। चलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 150 इंटू 3x माइनस 10, ये हो गया आपका परसेंटेज, एक माइनस ये हो गया आपका 300 इंटू x परसेंटेज, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना ज़्यादा हो रहा है 15। तो ये यहाँ से लिख देंगे हम लोग 15। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कट जा रहा है, ये 15 कटेगा, ठीक है। ये 15 कटा, यहाँ से अगर हम लोग 15 से काटते हैं तो 15 दूना 30 और ये 15 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से परसेंटेज काटेंगे तो देखिए ये परसेंटेज, यहाँ से जो है ये परसेंटेज अगर कटेगा तो नीचे 100 हो जाता है, तो ये 100 जा करके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे यहाँ बचा क्या है, यहाँ पे 10 बचा है, तो 10 3 जा क्या हो जाएगा 30। यहाँ से एक बार और काट सकते हैं। देखिए ये यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 और ये 1 0 कट गया। अब हम लोग के पास देखिए यहाँ से जो है 3x बचा और यहाँ 2x, कितना बच जाएगा x, ठीक है। यहाँ कितना हो गया -10 और यहाँ 10 केवल बचा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका -10 और उधर कितना बचा 10, यानी x का वैल्यू जो है वो 20 आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। आप लोग को बताना होता है इसीलिए, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाता है, ठीक। x का वैल्यू अगर 20 आ गया, अब पुट कर देना है हम लोग का, यहाँ से जो है वैल्यू दोनों का निकाल लेना है। 20 अगर पुट करते हैं इसमें तो 20 दूना 40, 40 और 5 45, देखिए ये हो गया 45 इंटू 22, ये परसेंटेज में है, ठीक। और दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है 250 का, यहाँ से 20 और 10 30 हो गया, 30/100। अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए 2 0 2 0, 25 3 75, तो एक वैल्यू आपका आ गया 75। और दूसरा अगर निकालना है तो देखिए 2 5 10, 9 5 45 और 2 11 22, यानी 11 9 99। अब देखना है कितना ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग को ज़्यादा देखना है तो कितना ज़्यादा है 24। अगर 25 जोड़ते तो 100 आता है, उससे एक कम है तो एक हम लोग घटा दिए तो 24 आया। और 24 आया किस पे 75 पे, तो यहाँ 75 इंटू 100 कर देंगे। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 25 3 75 और 25 चौके 100, यहाँ से काटेंगे 3 8 24, यानी 8 इंटू 4 बचा, तो क्या हो जाएगा
18 × 4 = 32। तो 32% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ए और बी जो है एक फिल टैंक है, यानी पाइप भरने वाला, टंकी भरने वाला पाइप है। ये जो है वो 4 घंटा लगाता है, बी जो है 6 घंटा 40 मिनट लगाता है, और सी जो है उसी टंकी को 1 घंटा 40 मिनट में जो है खाली कर देता है। तो बोल रहा है ये जो है 2 बजे चालू होता है, बी जो है 3 बजे, और सी जो है वो 4 बजे ओपन किया जाता है। तो टंकी जो है पूरी तरह कम्प्लीटली एम्प्टी यानी खाली कब होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे टोटल कितना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले एलसीएम लेते हैं। तो 4 घंटे को, यहाँ देखिए मिनट है, यहाँ भी मिनट है, तो करेंगे क्या, हर एक को जो है मिनट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आसानी होगा। तो 4 घंटे को कितना मिनट लिख सकते हैं, 240 मिनट। ये आपका ये हो गया। यहाँ से आपका बी जो है वो कितना है, 6 घंटा 40 मिनट, यानी 6 छक 36 और 4 40, तो कितना हो जाएगा ये 400, और सी का जो होगा ये 60 और 40 100, तो सी का जो है 100 मिनट आ गया। अब यहाँ से एलसीएम अगर निकालते हैं तीनों से तो कितना हो जाएगा ये 1200। अगर 1200 ये आ गया, अब इफ़िशियंसी हम लोग निकालेंगे। इफ़िशियंसी निकल जाएगा यहाँ से, तो 24 25 20 से आनी इसका 5 आ गया, और 400 दिया 1200, और 100 12 1200। ठीक। अब देखिए यहाँ से अगर फिर क्या बोल रहा है कि 2 बजे ये को 2 बजे खोलता है, फिर बी को खोलता है 3 बजे। अब देखना है कि कितना अंतराल होता है। तो देखिए ये 4 बजे जो ये खोल रहा है तब तक कितना पानी भर जाएगा, 2 से 4 कितना का अंतर है, 2 का, तो 2 से गुना कर देंगे तब तक तो पानी भरेगा। 5 दूना 10 ये हो गया आपका। दूसरा 3 से 4 में कितना अंतर है, 1, तो 1 घंटा ये भी चलेगा, आनी 1 से चलेगा, तो ये 3, तो टोटल कितना हो गया 10 और 3 कितना हो गया 13। अब ये जो है 13 इसने भर दिया। अब क्या होता है कि अब 13 ये भर दिया, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये खाली कितना करता है। तो देखिए ये 5 3 8 हो गया, 8 हो गया। अब 8 में से जो है अगर 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4, यही होगा ना। इसको जो है इस तरह से नोटेशन कर देते, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें माइनस का साइन होगा, तो ये -4 यानी -4 इफ़िशियंसी जो है इसको खाली करेगा। तो ये टोटल कितना भर गया था, 13 भर चुका था। अब 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उतना देर में ये पूरी तरह से खाली कर देगा। तो देखिए इसको अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब बच कितना गया, 1/4। 1/4 है तो ये आपका आवर में, अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 15 चौके 60, यानी 3 घंटा 15 मिनट इसको लगेगा पूरी तरह से खाली करने में। अब बोल रहा है समय का बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ 15 मिनट में एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो यही होना चाहिए, लेकिन अगर मैच करवाना है तो देखिए 4 है यहाँ और 3, 4 3 7, 7:15, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो दिया है इसमें कि 3 प्रकार का जो है चाय पत्ती है। ठीक है, तीनों का जो है कॉस्ट अलग अलग प्रकार के हैं, 60 के रुपये पर केजी, 80 रुपये पर केजी, 120 रुपये पर केजी। इसको क्वांटिटी जो है 5 8 और 7 में दिया है। बोल रहा है तीनों को अगर मिला करके बेचा जाए तो 25% का फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग टोटल क्वांटिटी निकालते हैं, तो हो जाएगा 6 5 30, ये हो गया 300। दूसरे का हो जाएगा 8 8 64 640, प्लस तीसरे का हो जाएगा 62 84 यानी 840। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जो 814 3 17 1780। अब 1700 हो गया 80 तीनों का, ये 5 8 और 7 यानी कितना हो जाएगा टोटल 8 15 और 5 20। तो एक का अगर निकालना होगा तो 20 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है इसको हम लोग बेचना है, तो बेचना है तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 25%। तो 25% 125 हो जाता है, यानी इसका फ्रैक्शन हो जाता है प्रॉफिट में 5/4, इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो कटेगा ये, तो क्या आ जाएगा 4 चौके 16,
बच गया कितना, एक, एक पर 8, 18, 4 चौक 16, बच गया कितना, 2, 4 पच्चे 20, इतना हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 चौके 20, कितना आ गया, 445/4। अब इसको हम लोग काट देते हैं। ये कितना बार में जाएगा, 111 बार में, 111 चक 444 होता है, ठीक है। अब बच गया एक, एक अगर बच गया, अभी इसको हम लोग काटेंगे, पॉइंट देंगे तो 0 हो गया, तो 25 चौके 100, यानी इसका उत्तर जो होगा 11 यानी 111.25% जो होगा, परसेंट नहीं, इसका मूल्य होगा, यानी 111.25 रुपये में अगर बेचता है तो इसको 25% का बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो है उसमें जो है एक टेलीविज़न जो सेट को जो है 86,500 रुपया मार्क करता है, जिस पे 9% का वो डिस्काउंट देता है। तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये क्वेश्चन इजी है, इसको आप लोग भी बना सकते हैं। दिया है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, 86,500 इंटू, अब 9% का डिस्काउंट देता है तो इसी पे देगा, तो 9% अगर डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा, 91/100। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कैलकुलेशन में आपको फंसा दिया जा रहा है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 865 इंटू 90 + 1 करके, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक, ऐसे भी अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए ये आपका यूनिट प्लेस पे 5 और यहाँ पे 1 है, तो 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो राइट है, तो ये बी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को कैलकुलेशन देखना है तो वो भी कर देते हैं। पहले हम लोग 90 से करेंगे, तो 9 × 5 = 45 का 5, हाथ में 4, 9 × 6 = 54 और 4 = 59, बच गया कितना, 5, 9 × 8 = 72 और 5 = 77, और एक जीरो यहाँ था तो ये जीरो यहाँ आ जाएगा, प्लस कितना है, 865। तो 865 जो है अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो देखिए ये 5 हो गया, 6 × 5 = 11, 9 × 8 = 17, 18, 77 और 1 = 78, 78,815 जो होगा इसका। यहाँ पे कहीं गलती की है, 9 × 8 = 17, देखिए यहाँ पे हम गलती कर दिए थे, 9 × 6 = 54 और 4 × 58, यहाँ पे 8 होगा, तो देखिए 78,715 आपका करेक्ट उत्तर आ गया ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि यदि 16n और 49 जो है दिया हुआ है तो इसका कंटिन्यूड प्रपोर्शन पूछ रहा है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन पहले जानना होता है, होता क्या है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन जो होता है ना, वो होता है आपका ये बाय बी इक्वल टू b/c, या तो आप लिख सकते हैं b² इक्वल टू ये c। ये होता है आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो b कौन सा है, हम लोग का n है, ठीक है, तो n का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू ये c है, तो ये हो गया 16 और c क्या हो जाएगा 49, तो 16 × 49 कर देंगे। अगर n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो n अगर देंगे तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 16 × 49 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, 4 हो गया, और 49 को 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 7 तो क्या हो जाएगा 28, तो 28 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें एक वोमेन जो है एक फंड जमा करती है जिसका टोटल अमाउंट 10,25,000 है, ठीक है। वो जो है जमा करती है वो अपने बेटा और बेटी के नाम से जमा करती है। बेटा का एज 13 साल है और बेटी का एज 15 साल है। तब बोल रहा है कि दोनों को कितना अमाउंट प्राप्त होगा जब 18 साल हो जाएगा। तो फिर बोल रहा है कि इस पे जो है 20% जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो बोल रहा है कि कितना जो है इस बेटा को जमा करना चाहिए था ताकि जो है 18 साल में इसको इक्वल अमाउंट मिले, ठीक है। तो चलिए बेटा का जो एज है 18 साल से कितना अंतर है, 5 साल,
ठीक है, ये 5 साल अंतर है और बेटी का कितना है 3 साल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को पता नहीं है कि किसको कितना मिला है, तो एक को जो है हम लोग पी दे देते हैं। ठीक है, या तो एक्स कुछ भी आप मान लीजिए। ठीक, तो बेटा का पहले है तो बेटा को लिखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, रेट इसका दिया है 20%, तो 20% को अगर डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। 20% ये इंक्रीज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कितना हो जाएगा 6/5, और यहाँ इसका पावर कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू, यहाँ आपका नेक्स्ट हो जाएगा 10,25,000 माइनस पी इंटू, इसका भी वही हो जाएगा 6/5, और ये इसमें कितना था टाइम 3, तो ये लिख देंगे हम लोग 3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। अगर डिवाइड में आता है तो क्या हो जाएगा, p इंटू आपका हो जाएगा p इंटू 6/5 का पावर 5/6/5 का पावर 3 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 10,25,000 माइनस पी, यही हो जाएगा, है ना। अब देखिए जब हम लोग का सीखे हैं कि हम लोग का जब यहाँ पे बेस अगर सेम रहता है, ठीक है, तो क्या होता है पावर जो होता है वो घट जाता है, तो पावर यहाँ पे घट जाएगा, यानी p इंटू कितना हो जाएगा ये 6/5 का पावर 2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 छक 36, यानी p इंटू 36/25 इक्वल टू 10,25,000, यहाँ पे एक और ज़ीरो होगा, माइनस p। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 25 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो दोनों नंबर है वो एक साथ है। ठीक, तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 25p हो जाएगा, और 25 को अगर ये माइनस में है राइट साइड में तो लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 61p। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 25, 0, 0, 0 इंटू 25। अब देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं, ये 25 है और ये 25, 25 25 से 625, 625 हो गया। तो यहाँ से जो है हम लोग लिख देंगे कितना, 0 3 0 था, 625, 6 कैरी बचता है, अब यहाँ बच गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 6 जो कैरी था उसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 625। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25। तो ये आपका वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब देखिए बेटे का जो था वो प्रिंसिपल था, p माने थे, तो p माने थे तो यहाँ पे 61p का आया। अब हम लोग को निकालना है p का, तो करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे 2562530/61। अब देखिए यहाँ कंडीशन ये आ जाता है कि टेबल नहीं आता है, तो टेबल नहीं आता है तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें जो है कोशिश करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट में कुछ भी आंसर ले आएँ और उसको ऑप्शन से मैच कराना है। तो देखिए इसको हम लोग 60 मान लेते हैं, ठीक है, 60 मान लेंगे, और इसको हम लोग अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, बच कितना गया, एक एक पर 6 16, तो 6 दूना 12, 12 हो गया, बच गया हम लोग के पास कितना, 4 4 पर 2 42, 6 7 42। अब आ गया यहाँ पे 5, तो 6 8 48। तो देखिए यहाँ पे 4 2, देखिए 4 2 0 8 2, तो हम लोग का देखिए 4 2 2 डिजिट मिल रहा था ना, तो यहीं से जो है आपको गैस करना है और यहाँ से टिक कर देना है। चूँकि 61 का टेबल आता नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एग्ज़ाम में कर लेंगे, और ऐसे भी ये इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर कैलकुलेटिव होता है। तो करना ये है कि इस क्वेश्चन को कोशिश करना है लास्ट में बनाने का, ठीक है, अगर समय बचता है तो, अदरवाइज छोड़ देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये और बी जो है 24 और 48 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अब बोल रहा है दोनों जो है 12 दिन तक काम किया विद द हेल्प ऑफ सी, सी के साथ जो है मिल करके दोनों 12 दिन तक काम करता है। फिर बोल रहा है सी टेक टू डू
5th 6th ऑफ द वर्क यानी 5/6 ऑफ द वर्क जो है अकेले काम करता है तो कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो देखिए टोटल वर्क निकालेंगे तो 24, 48 और 12 का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 48। ठीक है। अब देखिए काम करने का तरीका, यहाँ पे ये जो है अकेले कर रहा है, बी भी अकेले, लेकिन यहाँ पे ये बी और सी तीनों काम कर रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो 24 दूना 48, ये 48 से कम 48 और ये 12 चौक 48। अब इसमें अगर हम लोग घटाते हैं, ये 4 था और 4 में 3 गया तो कितना हो गया 1, यानी सी का इफ़िशियंसी जो है वो 1 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि टोटल काम का 5/6, टोटल काम कितना 48, इसका 5/6 निकालते हैं तो 6 8 48 यानी 8 5 40। अब सी के द्वारा किया जा रहा है तो सी का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 40, यानी 40 डेज जो होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ से दिया हुआ है, दिया एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई। तो ठीक है, पहले ट्रायंगल हम लोग निकालते हैं, बनाते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ए बी और सी। अब बोल रहा है इसको डी और ई तक जो है प्रोड्यूस किया जा रहा, नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब इतना दूर तक बढ़ा दिया ये डी और ई तक। अब देखिए बोल रहा है बाइसेक्ट सी बी डी एंड बी सी ई। तो इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये वो पॉइंट पे मिलता है। तो बोल रहा है बी वो सी जो है 76 है, ये जो है आपका 76 है। पूछ रहा है मेजर ऑफ ये, यानी ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, जब बाहर इंटरसेक्ट करता है तो हो जाएगा आपका 76 इक्वल टू 90 माइनस ये बाई 2। अब इसको जो है इधर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 76 और 14 यानी 14 बच जाएगा, यानी ये बाई 2 जो है वो हो गया आपका 14। तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। तो 28 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है 9 डिजिट का नंबर है 385x 3678y इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स इज व्हाट। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है तो इसको हम लोग दो भागों में फैक्टर करते हैं, जो कि को प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो 9 8 जा होता है 72, ये हो गया 72। अब करेंगे क्या, 8 से पहले हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे। और 8 से किसको डिवाइड करेंगे, ये 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, फर्स्ट का 3 डिजिट नंबर हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक, तो देखिए 8 9 72, बच कितना गया 6, 6 पर 4 64, 8 8 64। और कोई उपाय नहीं, आने y का वैल्यू जो है वो 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 8 से तो हो गया, अब हम लोग को निकालना है x का वैल्यू। तो फिर से हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जब नंबर का सम 9 हो तो वो जो है 9 से डिविजिबल होता है। तो देखिए जो 9 9 होगा उसको हम लोग काटते जाएंगे। ये 6 और 3 9 हो गया। और यहाँ चेक करते हैं, ये 5 और ये 4 9 यहाँ से भी हो गया। 8 7 15, 15 और 3 18, यानी ये 18, यानी 8 और 1 ये भी 9 हो गया। अब बच कितना गया 8, तो 8 बच गया। अब 9 करना है तो एक और लिखेंगे, तो 8 और 1 9। अब देखिए y माइनस एक्स बोले तो y का वैल्यू 4 था और x का वैल्यू कितना था 1, तो 4 में 1 गया, कितना हो गया 3। तो 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.78 टू द पावर क्यू प्लस 0.2 टू द पावर क्यू प्लस 3 इंटू 0.78 इंटू 0.22 प्लस। ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग को फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखने से आपको लगता नहीं कि ये है ये प्लस बी का होल क्यूब, चूँकि ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ये प्लस बी। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो क्या हो जा रहा है,
हम लोग का ए क्यू बी क्यू यहाँ से आ गया, ए क्यू बी क्यू, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3ab हो गया, ये 3ab यहाँ से आ गया ये चीज़। अब बोल रहा है ये प्लस बी, तो ये अगर इसको ये और ये बी, तो 78 0.78 प्लस 0.22 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से जो है ये चीज़ आपका यहाँ से वही कटा हुआ था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका आ गया, दैट मीन्स हम लोग का वेरीफाइड कर जा रहा है वैल्यू। तो क्या हो गया जी, ये प्लस बी का ही फॉर्मूला यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, 0.78 प्लस 0.22 का होल क्यू कर देंगे। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का क्यू कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इफ सेक 5a माइनस 15 डिग्री इक्वल टू कोसेक 15 डिग्री माइनस 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3a प्लस साइन 2a प्लस कॉट a इज़ व्हाट। तो देखिए कंडीशन ये होता है कि साइन ये इस तरह का कंडीशन होता है ना, तो होता क्या है, हाँ, ये प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें ये कंडीशन होता है ना कि एक दूसरे का अपोजिट हो, जैसे कि साइन और कॉस का फॉर्म में दिया रहे, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का फॉर्म में, तभी ये पॉसिबल है। या तो सेक थीटा और कोसेक थीटा, या तो टेन और कॉट थीटा, या तो और क्या हो सकता है इसमें, बस इतना ही सो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यही फॉर्म में है। तो देखिए सेक थीटा कोसेक थीटा, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसका जो एंगल है इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब एंगल अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5a माइनस 2a, ये हो गया 3a, और ये 15a माइनस 15a यहाँ पे हो गया 0 इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, ठीक। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो ये का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से अगर हम लोग 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो 30 या 90 यानी कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0 प्लस यहाँ 30 दूना 60 यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3/2 प्लस यहाँ हो जाएगा कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2√3, यहाँ हो जाएगा आपका √3/2 यानी 3√3/2 जो होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 एंड ए बी प्लस सी बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -22 एंड ए बी सी इक्वल टू -40, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 5 इज व्हाट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इस तरह का क्वेश्चन में फॉर्मूला जानना ज़रूरी होता है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी, 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब इस पे जो है वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए बैठाते हैं वैल्यू, हम लोग चेक करते हैं। ये प्लस यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ -40 है और यहाँ -3 है, तो 40 दिया 120 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया आपका 120। ये भी सी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 अगर डालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये भी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू -22 दिया है, यानी 22 दिया 66, यानी यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 66,
यानी इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 67, तो 67 में से जो है 120 घट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग घटाएं तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 10 में 7 3, और यहाँ हो जाएगा 11 में 6 5, कितना आ गया 53। ये माइनस में हो जाएगा, है ना, ये माइनस में 53 हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है 5 ऐड हुआ होना चाहिए। तो करेंगे क्या कि दोनों साइड हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 5, अगर इधर लेफ्ट साइड प्लस ऐड किए 5 तो राइट साइड भी करना होगा, तो -5 53 प्लस 5। अब फिर जो है इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -48। तो -48 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपका ये 53 भी आंसर दिया हुआ था ऑप्शन में। तो होता क्या है कि जल्दी में जो है यही टिक करके लोग निकल जाता है और लगता है कि हम सही किए हुए हैं, और जा कर के जब आंसर की मिलाता है तो बस गलती हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सिली मिस्टेक। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, देख लेना है क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है। तो चलिए यहाँ से जो है ये सेशन एंड होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।